प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे या आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से पूरे जो जुनून के साथ चल रहा होगा। आज आपके बीच हम आए हैं परसेंटेज और एवरेज का वैसे क्वेश्चन को लेकर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और हम कहीं ना कहीं उसकी कैलकुलेशन में फंसते हैं, तरीका मेथड सोचने में फंसते हैं। उसी को हम नया तरीका से आज आपके बीच हम बताने वाले हैं। अतः वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक आप बने रहिएगा। स्टार्टिंग आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हम जानते ही जानते हैं, अतः वीडियो को उसको सोचकर स्किप मत कर दीजिएगा क्योंकि वो नियम बहुत तगड़ा है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे गौर करिए। हम पहले डीप में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों में से 20 विद्यार्थी का औसत भार है 15 केजी, यानी 20 विद्यार्थी है जिसका औसत भार आपको दे रखा है 15 केजी। क्लियर है? आगे बोलता है तथा अन्य 30 विद्यार्थी का औसत भार है 16 केजी। अन्य 30 विद्यार्थी और है जिसका औसत भार है 16 केजी। आपको बताना है कि वर्ग के कुल विद्यार्थी का औसत क्या होगा। बहुत सा विद्यार्थियों को मन में लग रहा होगा कि अरे भैया ई गुना ई प्लस ई गुना ई भागा ई दोनों का योग आंसर आ गया, लेकिन रुकिएगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मेन मायने रखता है। आगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन परसेंटेज का भी आएगा और मिला हुआ क्वेश्चन भी आएगा। अतः वीडियो को बिना स्किप किए हुए पहले इसको डीप में समझिए। करना क्या है कि सबसे पहले संख्या है उसको आप रेशियो में कन्वर्ट करके छोटा बना लीजिए। टोटल 2 गो, टोटल 3 गो, 3 2 5 गो टोटल हुआ। अब यहाँ पे गौर करिए, एवरेज में कहता है इसका जो एवरेज है 15 केजी है और इसका एवरेज 16 केजी है। आपको तुलना करके पता करना है कि यह जो 16 है 15 से ज्यादा है या कम। कितना ज्यादा है तो कहोगे 1 ज्यादा है। एवरेज ग्रुप में कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। एवरेज ग्रुप में 1 ज्यादा है, लेकिन ये संख्या 3 गो है तो 3 गो है तो के गो ज्यादा होगा तो 1 गुना 3 यानी 3 ज्यादा हो जाएगा, यानी 3 ज्यादा होगा। बस यही तो एवरेज जो होगा सबका उसका 3 ज्यादा होगा। नहीं तो 3 ज्यादा होगा तो तीनों को 5 में बांट दीजिए। टोटल के गो है? 5 गुना है तो 5 में 3 को बांट दीजिए, यानी कि इस एवरेज निकाल दीजिए। कितना हो जाएगा? 0.6 इसका एवरेज ज्यादा होगा। किससे भैया? इससे। ये कितना है? 15 तो हो जाएगा 15 से 0.6 ज्यादा यानी 15.6। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को आगे हम आपको बताते हैं। यहाँ पे कहता है 35 व्यक्तियों का औसत। गौर से समझिएगा, यहाँ पे 35 गो व्यक्ति है जिसका औसत दे रखा है 4000। कितना दे रखा है? 4000 रुपया। 35 गो बंदा है जिसका औसत है 4000 तथा अन्य 40 बंदा है, अन्य 40 बंदा है जिसका औसत है 4150 रुपया। क्लियर है? तो हमसे पता है कि सभी का, हमसे पूछता है कि सभी का औसत क्या होगा, सभी बंदा का औसत क्या होगा। तो पहला काम आपको है कि इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या होगा? 7 5 35, 8 5 40, 8 और 7 15 को हो जाएगा टोटल। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से हमको कंपेयर करना है, यहाँ से हमको कंपेयर करना है कि कितना ज़्यादा है। ठीक है, पहले एवरेज के रूप में कंपेयर करना है, फिर इसे गुना करके टोटल निकाल लेना है और वही टोटल को 15 में बांट देना है, उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कितना ज़्यादा है तो कहोगे 150 ज़्यादा है। 150 एवरेज में 150 तो टोटल में 150 गुना 8 तो 15 8 20 से कितना हो जाएगा? 1200। नहीं समझ में आया? गौर से देखो, इससे कितना ज़्यादा है तो कहोगे 150 ज़्यादा है। और टोटल संख्या क्या गो था भैया? 8 गो था तो 8 से गुना करोगे तो 15 8 20 से 1200 हो जाएगा। अब 1200 को 15 को में बांट देंगे यानी कि 1200 टोटल आया। 15 का एवरेज निकालना है, इसका एवरेज निकालना है तो 15 में बांट दीजिए तो 15 गुना 18 है ना, 180 आ जाएगा। यानी इससे 180 ज़्यादा होगा, यानी आपका उत्तर होगा 4180, 4180। अगर अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिए। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है, गौर से समझिए। कहता है 6 विद्यार्थी का, यहाँ पे 6 विद्यार्थी है जिसका औसत दे रखा है 50 केजी। क्लियर है भाई? आगे बोलता है 2 विद्यार्थी का औसत है 51 केजी। 2 विद्यार्थी का औसत है 51 केजी। फिर बोलता है आगे कि 2 और विद्यार्थी जिनका औसत है 55 केजी। 2 और विद्यार्थी है जिसका औसत दिया हुआ है 55 केजी। फिर आगे बोलता है शामिल हो जाता है तब सभी विद्यार्थी का औसत क्या होगा, यानी कुल का औसत पूछ रहा है। सबसे पहला काम यहाँ पे आपको करना क्या है कि रेशियो को कन्वर्ट कर लीजिए। इस रेशियो को शॉर्ट बना लीजिए तो एक बार 2 से कटेगा, 2 से भागा देंगे तो 3 1 1 आ जाएगा। टोटल 3 2 5 गो हो गया। टोटल 5 गो का हमें एवरेज निकालना है, इसी का एवरेज निकालना है या नहीं? क्या करना है? बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है आपको जो मैंने बताया। इसी से आप कंपेयर करें, ज़्यादा है या कम। इसे कंपेयर करेंगे तो क्या दिखाई दिया? 1 ज़्यादा 1 ज़्यादा 1 ज़्यादा तो 1 गुना 1 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर इससे इसकी कंपेयर कर लेते हैं, इससे ये कितना ज़्यादा है तो 5, यहाँ पे 1 है तो 5 गुना 1 यानी कि 5 ज़्यादा हो गया। यानी टोटल 5 या 1 6 ज़्यादा हुआ।
टोटल 5 है, एक 6 ज़्यादा हुआ, इसको बांटना है 5 गो में, तो 5 गो में भागा दे दीजिए, यानी दशमलव कितना आ जाएगा 1.2 ज़्यादा होगा, किससे, इससे। तो 50 से 1.2 करिए, कितना आएगा 51.2 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा, हाँ या ना। आगे देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए इस क्वेश्चन को गौर से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये क्या कहता है कि कक्षा में 10 खंड के ए के 40 छात्र, यानी खंड ए में 40 गो विद्यार्थी है जिसका औसत है 33, इसका एवरेज दे रखा है 33, क्लियर है भैया। आगे बोलता है खंड बी के 32 विद्यार्थी है जिसका औसत है 60, तो दोनों कक्षाओं का औसत क्या होगा, यानी कुल का औसत हमसे पूछा है। बिल्कुल उसी ढंग से आपको बनाना है। करना क्या है, इसको पहले छोटा में बदल लेते हैं, तो 8 × 5 = 40, 8 से काटिए, 8 × 5 = 40 और 4 × 8 = 32, इन्हें कटेगा 8 बार में, 8 बार में, टोटल हो जाएगा 9 विद्यार्थी। इसी का हमें एवरेज पूछा है, एवरेज पूछा है, क्लियर है भाई, हाँ या ना। क्या करना है, तो इससे कंपेयर कर लेना, इससे कंपेयर कर लेना है इसकी। तो इसकी जब कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे 27 ज़्यादा है, ऐसे तो 27 ज़्यादा है, ऐसे तो 27 ज़्यादा है, लेकिन 4 गो है, तो 27 × 4, 27 × 4 = 78 से 108 टोटल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एवरेज में 27 ज़्यादा है, तो योग में कितना होगा 27 × 4, इससे गुना कर दीजिएगा, 27 × 4 यानी 108 ज़्यादा है। 108 को बांटना के वो में है, 9 गो में एवरेज निकालना है आपको, इसका एवरेज निकालना है, तो 9 में बांट दीजिए, तो 9 में बांटिएगा तो एक कटेगा 92 से, यानी 12 ज़्यादा होगा, ये किससे, इससे। तो 33 + 12 कितना होगा भैया, तो कहोगे 45 kg, आपका प्रश्न का जवाब होगा, यानी बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। रुक जाइए, कहीं जाइएगा नहीं, परसेंटेज में भी इसका यूज हम करेंगे भैया, परसेंटेज में भी इसका यूज हम करेंगे। कहता है 5 संख्याओं का औसत 7 है, देखो 5 गो संख्या है, समझिएगा, जिसका औसत दे रखा है 7। जब 3 संख्याओं को शामिल किया जाता है, यानी इसको में 3 गो संख्या और शामिल किया जाता है, तो 8 संख्या, 5 या 3 के वो संख्या हो गया, 8 संख्या हो गया, ये दोनों का योग हुआ ना, 8 संख्या हो गया, जिसका औसत हो जाता है 8.5। तो नई 3 संख्या का औसत क्या है, इसका औसत आपसे पूछा गया है। गौर से समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसकी औसत आपसे पूछा गया है, कुछ नहीं करना है, प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। इससे इसकी कंपेयर करिए, जो दिया हुआ है कितना ज़्यादा है, तो कहोगे 1.5 ज़्यादा है, लेकिन ऐसा 8 गो है, तो गुना 8 करोगे तो हो जाएगा 12, हो जाएगा 12। 12 को इसको में इसका औसत निकालना है आपको, इसका औसत निकालना है, तो 12 को 3 में बांट दीजिए, यानी कि 3 से भागा दीजिए, कितना आ जाएगा 4, यानी कि 4 ज़्यादा होगा, यानी कि अगर पहले 7 है तो 7 से 4 ज़्यादा, यानी 11, 7 + 4 = 11, आपका प्रश्न का उत्तर होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही घातक आपके लिए ट्रिक होने वाला है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कहता है, ये कहता है कि 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 30 गो बंदा है जिसका औसत आयु दे रखा है 9 वर्ष, क्लियर है। आगे बोलता है यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर लिया जाए, यानी एगो टीचर भी इसमें शामिल हो गया, तो कक्षा का औसत आयु 10 हो गया। तो एगो टीचर शामिल हो गया तो 30 31 गो हो गया ना, टोटल 31 गो हो गया, तो 31 का औसत आयु कितना हो जाता है, 10 वर्ष हो जाता है। फिर से समझिए, पहले से 30 विद्यार्थी है, पहले से 30 स्टूडेंट है, उसमें एक टीचर शामिल हो गया, तो टोटल के गो हो गया, 31 गो हो गया, क्लियर। तो इसका औसत जो है 10 वर्ष हो जाता है। तो ये टीचर की आयु क्या है, ये आपका सवाल है, ये टीचर की आयु या एवरेज जो कहिए क्या है। करना कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस करना क्या है, इससे इसकी कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं ऐसे एवरेज में एक ज़्यादा है, एवरेज में एक ज़्यादा है और टोटल 31 गो है, तो टोटल में कितना ज़्यादा होगा, तो 31 गो ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे निकालना है तो यहाँ तो एक ही टीचर है, तो 1 से भागा करिए, कितना आ गया 31, यानी 31 ज़्यादा होगा ही, 31 ज़्यादा होगा, तो 9 + 31 यानी कि इसका उम्र कितना होगा, 40 वर्ष। टीचर जो होगा वो कितना का होगा, 40 वर्ष। इसी क्वेश्चन में आपको मॉडरेट करके पूछता है कि 30 विद्यार्थी का औसत आयु 9 वर्ष है, यदि अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो उसका औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। ऐसे भी कह सकता है कि नहीं, 10 वर्ष ना कह के कह सकता है 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो 9 1 10 कर देंगे, क्लियर है। आगे क्वेश्चन हम करवाएंगे उसको। यहाँ पे देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है आपका, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, नहीं तो इसका परसेंटेज में कैसे यूज करेंगे, तो औसत की तरह परसेंटेज भी काम करता है, ध्यान रखिए आप। कहता है एक परिवार के चावल मछली तेल, यहाँ पे चावल मछली तेल का खर्च दे रखा है 12:17:3, ये पहले से ही अनुपात में दे रखा है, बहुत बढ़िया बात है।
आगे बोलता है इन वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 20%, गौर से समझिएगा, मूल्य क्रमशः 20%, 30%, उसके बाद कहता है 50% बढ़ जाता है तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, यानी कुल पर आपका खर्च पूछ रहा है, कुल पर खर्च पूछ रहा है। तो यहाँ पे गौर करोगे तो 17 3 20 10 30 32 हो जाएगा, कुल के हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 3200 का आपका औसत निकालना है, यानी परसेंटेज निकालना है। करना क्या है, सेम प्रोसेस आपको करना है। यहाँ से आइडिया लगाओ, तुलना करो, यहाँ से यहाँ देखोगे तो कहोगे 10 ज़्यादा है, तो एगो में 10 ज़्यादा एवरेज है। एक तरह से परसेंटेज को हम एवरेज मान लें तो हम कहेंगे एवरेज 10 है, तो कुल कितना होगा 17 दहाकों, एवरेज 10 ज़्यादा है तो 17 दहाकों 170 ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, ये 170। उसी ढंग से इसकी कंपेयर करिएगा तो इससे ये 30 ज़्यादा है, 3 गो है तो 30 या 90 ज़्यादा हो जाएगा, यानी टोटल ज़्यादा कितना हो जाएगा, तो 170 और 90 260 ज़्यादा होगा। 260 को के भाग में बांट देना है आपको 32 को के देना है, तो 32 में डिवाइड कर दीजिए। अगर 32 में इसको डिवाइड करिएगा, 32 में डिवाइड करिएगा तो कट जाएगा 4 बार, 8 चौक के 32, 4 से भी कट जाएगा, 6 चौक 24, 5 24, यानी कि 8.1/8 ज़्यादा होगा, यानी कि 8.1/8 ज़्यादा होगा। किससे भैया, 20 से। तो 20 से 8.1/8 ज़्यादा करोगे तो 20 और 8 28.1/8% ज़्यादा हो, इतना हो जाएगा 28.1/8%, यानी कि तीसरा ऑप्शन। यानी हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इसको परसेंटेज में भी हम यूज कर सकते हैं, कहीं को टेंशन नहीं है। अभी रुक जाइए, आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी हम आएंगे। किसी गांव में पुरुष महिला बच्चे की संख्या का अनुपात दे रखा है 5:4:3। ठीक है भैया, अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि 60% पुरुष, 60% पुरुष कितना दे रखा है 60%, महिला भी 60% और 80% बच्चा, 80% बच्चा क्या है, साक्षर है। क्या है भैया, साक्षर की बात किया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि निरक्षरों का प्रतिशत क्या है, यानी कि कुल निरक्षर बताना। हम साक्षर निकाल लेते हैं, उसके बाद निरक्षर अपने आप निकल जाएगा। तो करिएगा क्या, यहाँ पे 5 और 9 और 3 12, टोटल 12 का प्रतिशत, यानी कि एवरेज, ऐसा मान के चलना है, यानी कि एवरेज आपको निकालना है। करना क्या है, सेम प्रोसेस करिए। यहाँ से ये 60 से इसकी तुलना करिए तो कोई जीरो ज़्यादा हो गया, बस यहीं पे काम खत्म। यहाँ पे करिए तो कहिएगा 20 ज़्यादा है, तो टोटल कितना होगा, 20 दिया 60 ज़्यादा होगा, तो 0 और 60 कितना हो गया 60। ये 60 को बांटना के गो में है तो 12 गो में, यानी 5, यानी कि 5 ज़्यादा होगा। तो 60 पहले से है, 5 ज़्यादा, तो 60 और 5 कितना होगा 65%। ये क्या निकला, तो कहिएगा साक्षर की संख्या निकला। क्या निकला, साक्षर। क्या निकला, साक्षर। हमसे पूछा है निरक्षर की संख्या, तो क्या करेंगे, 100 में से 65 को घटा देंगे, तो 100 में से 65 किया कितना बचेगा 35%, जो आपका प्रश्न का जवाब होगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। रुक जाइए, कहीं जाना नहीं है आपको, पूरे बात को समझ लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा। कहता है 40 गो विद्यार्थी है, 50 गो विद्यार्थी है और 60 विद्यार्थी है। ठीक है, 3 समूह एक परीक्षा में शामिल होता है, उसकी सफलता का प्रतिशत क्रमशः 100% यहाँ पे सफल हुआ, ठीक, 90% यहाँ पे सफल हुआ, फिर कहता है 80% यहाँ पे सफल हुआ। आपको बताना है कि तीनों समूहों को मिलाकर सफलता का प्रतिशत क्या है, यानी कुल का बताना है आपको कि कुल कितना विद्यार्थी सफल हुआ, कुल सफल आपको बताना है। ऐसे तो सम ऑफ द रेशियो बराबर सम ऑफ द पार्ट रेशियो करके बना ही सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए सबसे पहले इसको रेशियो में आप कन्वर्ट कर लीजिए। रेशियो में कन्वर्ट हो गया, 5 और 9 8 15 को टोटल विद्यार्थी हुआ, 15 को टोटल विद्यार्थी हुआ। अब हम कंपेयर इससे करेंगे तो कम में जाएंगे और घटाना मुश्किल लगता है ना, तो इसी से कंपेयर आगे को करें तो ज़्यादा हमको जोड़ना ज़्यादा आसान लगता है। 80 से क्या है, ये 10 ज़्यादा है, अब 5 गो है तो 10 से 50 ज़्यादा हो गया। उसी ढंग से 80 से ये क्या है, कहिएगा 20 ज़्यादा है, ये 4 गो है तो 20 से 80 ज़्यादा हो गया, तो टोटल हो गया 80 या 50 130, टोटल हो गया 130 को के में बांट देना है आपको 15 गो में। 15 गो में बांटेगा तो क्या होगा भैया, तो पहले कटेगा 3 5 15 और 5 से काट रहे हैं तो 5 26 एक कटेगा, यानी आ जाएगा 8.2/3। इतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका उत्तर आपको निकालना था, क्या आप इसका उत्तर नहीं निकाल लेंगे, तो कहेंगे हाँ 80 से 8.2/3 ज़्यादा है, तो 80 और 8 88.2/3 होगा।
क्लियर है। टोटल 88.2/3। आपको करना क्या, अभी और है क्वेश्चन, आपको करना क्या है कि पहले क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद इसको 2-4 बार बनाना है। उसके बाद एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम दीजिए एक क्वेश्चन तो आपको इससे रहना ही रहना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए गौर करिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ पे कहता है राम के खर्च और बचत का अनुपात। यहाँ पे गौर करना है आपको, ये खर्च है और ये बचत है, तो यहाँ पे आय भी तो होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो वास्तव में वही चीज़ है कि जब दो वेरिएबल का योगफल एक थर्ड वेरिएबल जो आपको बता रहे हैं वही बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहे हैं। कहता है खर्च और बचत का अनुपात है 5:3, ये 5 है और ये 3 है, तो 5 या 3 8 टोटल हो गया। अभी तक जहाँ पे तो आप निकाल रहे थे वो आय में निकाल रहे थे, याद करिए टोटल में निकाल रहे थे, अब टोटल आय होता है नहीं, ये दोनों को जोड़ने पे होता है, इसका निकाल रहे थे। तो आपको इधर भी पूछा जा सकता है, तो इधर पूछेगा तो करना क्या है, कंपेयर इधर वाला से टोटल का करना है। कहता है यहाँ पे कि आय 12% बढ़ जाता है, आय 12% बढ़ जाता है, खर्च 15% बढ़ जाता है, खर्च 15% बढ़ जाता है, तो भैया बताओ कि बचत में क्या होगा, कितना बढ़ेगा या घटेगा, ये आपका क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से कंपेयर करना है, खर्च से कंपेयर करना है ना, टोटल से इधर क्यों नहीं आना है, हमको पार्ट से उधर जाना है। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो 15 है, तो यहाँ देखो 15 से कहेंगे ये 3 कम है, 15 से ये 3 कम है, 3 कम है, एगो में 3 कम है, 8 गो है तो 8 3 24 कम हो गया, 24 कम हो गया। इसको के गो में देना है, 3 गो में, तो 3 से डिवाइड कर दो, यानी कितना हो जाएगा भैया 8 कम होगा, 8 कम होगा। तो आप ही बताओ कि आपका उत्तर क्या होगा, तो कहेंगे इससे 8 कम होगा, तो 15 में से 8 गया, यानी कि ये 7% होगा। 7% में टिक आउट मार दीजिए, 7% कौन है, ये है। तो दोस्तों याद रखना, इसका यूज कहाँ कहाँ करोगे, जहाँ जहाँ जब दो वेरिएबल का योगफल एक थर्ड वेरिएबल होगा वहाँ वहाँ इसका यूज करेंगे। वास्तव में आपको लग रहा हो कि हम नया चीज़ बताए, तो वास्तव में आपको मैंने बताया रूल ऑफ एलिगेशन, मिश्रण का नियम, वही मैंने बताया है। तो आज का क्लास ज़्यादा लंबा हम नहीं करना चाहेंगे, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, और अगर बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और थोड़ा सा सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम अक्सर हाँ देते हैं और क्लास तो चलता ही है। तो हमको दीजिए विदा, ओके।